नमस्कार। मैं गुरबचन कौर नीलम की छोटी छोटी बातों में फिर से आपका स्वागत है। आज जैसा कि आप जानते हैं, मैं अपने काव्य संग्रह जुगनू की कुछ कविताएं पढ़ती हूँ और उसी शीर्षक पर मैं कुछ अन्य लेखकों की चार चार पंक्तियाँ भी पढ़ती हूँ, देखने के लिए कि सेम शीर्षक में दूसरों का क्या भाव आता है। तो उससे पहले मैं कुछ लेखकों के, कुछ लोगों के लिखे हुए जो शब्द हैं मेरी जुगनू के ऊपर, वो भी पढ़ती हूँ। तो जो आज मैं पढ़ रही हूँ वो है आमुख, डॉक्टर राम शर्मा जी का लिखा हुआ। ये सह आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, अंग्रेजी जनता वैदिक महाविद्यालय बड़ौत, बागपत, उत्तर प्रदेश से हैं। इन्होंने लिखा है, कवियत्री अपनी रचना, धर्मिता और कृति से ब्रह्म सदृश होता है। अपनी कृति में ही वह अपने आचार, व्यवहार और दर्शन को जन्म देता है। कवियत्री अपनी कृति के माध्यम से आगे आने वाली पीढ़ी के लिए एक प्रेरक का काम करती है। कविता का संबंध कवि के निर्मल हृदय, निर्मल मन, ईश्वरामुखी विचारों से होता है। गुरबचन कौर नीलम जी का काव्य संग्रह जुगनू उनकी वर्षों से दबी हुई काव्य क्षमता एवं काव्य अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करता है। अपनी कविताओं के माध्यम से गुरबचन कौर नीलम जी ने अपने चिंतन को मूर्त रूप दिया है। कुछ कविताएं तो नारीवाद व नारी जागृति पर बेजोड़ रूप से लिखी हैं। जिंदगी की डोर, रिश्ता, हर क्षण, दोस्ती के नाम पर नीलम जी ने नारियों के अदम्य साहस और जागृत उत्पन्न करने का प्रयास किया है। जिंदगी की नैया बीच मझधार रे, लहरों के संग चले बिन पतवार रे, जिंदगी की पतंग जिसकी कट गई डोर रे। आशा, निराशा, प्रेम व जीवन के अर्थों को समेटते हुए जीवन के हर रंग में रंगा हुआ प्रतीत होता है यह काव्य संकलन। नीलम जी की यह कविताएं इतनी गर्वित हैं कि दिल को आनंद से भर देती हैं। आशा है कवियत्री गुरबचन कौर नीलम जी की वाणी का उद्घोष गुंजनमय रहकर निरंतर दिशा प्रदान करता रहेगा। तो ये थे डॉक्टर राम शर्मा जी, बागपत, उत्तर प्रदेश से। इनके दो शब्द जो मेरी ये जुगनू काव्य संकलन पढ़ के उन्होंने लिखे थे। तो जो आज की मैं कविता पढ़ रही हूँ उसका शीर्षक है मेरी सहेली। अभी आप देखिएगा मेरी सहेली है कौन। ढूंढे बहुत से चेहरे अपना बनाने को, ढूंढे बहुत से चेहरे अपना बनाने को, मगर जो भी मिला मिला मुझे सताने को। ढूंढे बहुत से चेहरे अपना बनाने को, मगर जो भी मिला मिला मुझे सताने को। आज जब आईने में देखी अपनी ही छवि, आज जब आईने में देखी अपनी ही छवि, खुशियों से झूम उठी, आंखों में थी मेरे नमी। हर हाल में साथ देने मेरे पास आ गई, कदम से कदम मिल गए जो तुम मिल गई। आज मेरे जीवन में मुस्कान आ गई, स्वयं की आज स्वयं पहचान आ गई। हम हो गए थे गुमसुम, रह गई थी बस अकेले, तेरी एक हाँ से मुझे मिल गई मेरी सहेली, मिल गई मेरी सहेली। तो ये जैसे हम बातें भी करते हैं, किसी को कुछ बोल देते हैं या कुछ, तो ये नहीं पता होता कि वो बात आगे जाएगी या नहीं। शायद कोई आवेश में किसी भी तरह कोई बात आपकी बाहर निकल जाए। तो सबसे अच्छा है आईने के सामने खड़े होकर अपनी बातें करो, खुद से बातें करो, और सबसे अच्छा मित्र आपका आप ही हो। ये मेरी सोच इस कविता में थी। तो इस पर मुझे कुछ चार पंक्तियाँ कुछ लोगों ने भेजी है, मैं उनकी पढ़ती हूँ। रचना श्रीवास्तव जी कैलिफोर्निया से कवियत्री हैं, ये अमेरिका कैलिफोर्निया से लिखती हैं। जीवन एक पहेली सा, जीवन एक पहेली सा, तकदीर भरी हथेली सा, कभी रूठे कभी मान जाए, ऐसी नटखट सहेली सा। तो ये बहुत सुंदर रचना श्रीवास्तव जी ने लिखा है। इसमें फिर विजय चोपड़ा जी पालोस पार्क से, ये इनका थोड़ा व्यंग भरा ही रचनाएं होती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं, ये भी सुनिएगा। दिखी जब कहीं
एक हंसी कली नव नवेली, दिखी जब कहीं एक हसीन कली नव नवेली, चाहा जोशे जुनून से काश हो ये मेरी सहेली। अरमानों से पूछा अब तक कहाँ छुपी थी प्रिय, अरमानों से पूछा अब तक कहाँ छुपी थी प्रिय, कामुक हंसी में बोली तेरे ख्वाबों की हूँ मैं पहेली, तेरे ख्वाबों की मैं हूँ पहेली। शिखा मेहता बफलो ग्रोव अमेरिका से लिखती हैं, क्योंकि मैंने सहेली और मित्र दोनों का ही चॉइस दिया था, किसी पर लिखो, तो इन्होंने मित्र पर लिखा। जिनके साथ कभी खुशी तो कभी गम के उकेरे अगिनत चित्र, जिंदगी जीना सिखा गए वो दरिया दिल मित्र। जिनके साथ कभी खुशी तो कभी गम के उकेरे अगिनत चित्र, जिंदगी जीना सिखा गए वो दरिया दिल मित्र। ये थी शिखा जी। मोनिका शर्मा जी अमृतसर से लिखती हैं, अमृतसर भारत से लिखती हैं। बचपन की हर बात में है एक सहेली, कभी रूठी तो कभी हमराज है सहेली, चुलबुलाहट हो तो कभी पथ प्रकाश है सहेली, पीहर छूटा तो बस एक याद ही है सहेली, बस एक याद ही है सहेली। तो ये थी आज सहेली पर कविताएं, और जो आपके जो 4 पंक्तियाँ आई थी वो मैंने पढ़ी थी। अब फरवरी के जो 4 सप्ताह हैं, मैं चारों के शब्द दे रही हूँ। यदि आप किसी पर या सब पर 4-4 पंक्तियाँ भेजना चाहें तो मुझे नीलम की बातें @gmail.com में भेजें। बहुत अच्छा लगेगा पढ़ के। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोगों के विचार भी मैं पढ़ती हूँ, तो अच्छा लगता है दूसरे लोग क्या सोचते हैं और मैंने किस भाव में जाके कविता लिखी। तो नीलम की बातें @gmail.com, नीलम NEELAM, 2 ई है नीलम में। तो फरवरी के जो शब्द हैं वो है काश, इशारे, बुढ़ापा और जागृति। काश, इशारे, बुढ़ापा और जागृति, ये 4 शब्द हैं। चारों पर आप कुछ भी लिख के भेज सकते हैं। 4 पंक्तियाँ भेजें मुझे ईमेल में, बहुत अच्छा लगेगा पढ़ के। तो आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा आपको? अपनी थोड़ी प्रतिक्रियाएं देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जो बोलते हैं वो भी करेंगे तो अच्छा लगेगा, और इसी तरह प्रयत्न करती रहूँगी कि इसे और अच्छे से अच्छा बना सकूँ। आप लोगों के शब्द बहुत महत्वपूर्ण होते हैं मेरे लिए। आपकी जो टिप्पणियाँ देते हैं आप, अच्छा लगता है पढ़ के बहुत। तो आप बताइएगा कैसा लगा ये कार्यक्रम, और अगले सप्ताह फिर मिलूँगी आपसे। काश के ऊपर पहले भेजें, क्योंकि पहला है काश जो अगले सप्ताह में बोलूँगी। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीक।